अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और ये इसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे चीज़ों को सीखना चाहिए। अगर कोई बच्चा है उसको डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों को सीखने में, तो कैसे मदर जो है वो उसकी हेल्प करे कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखे और उनको कभी भी डिफ़िकल्टी पैदा ना हो। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ अ लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जब हम एक बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है ये हमारी जब तक इंसान जो है वो ज़िंदा है तो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है और वो किसी ना किसी चीज़ को सीखता ही रहता है, क्योंकि जो लर्निंग का अमल है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये हमारी बर्थ से स्टार्ट होता है और स्टिल हमारी डेथ तक ये रहता है। अगर देखा जाए कि चीज़ों को सीखे कैसे, अगर कुछ चीज़ें होती हैं उनको सीखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको आसानी के साथ सीखा जा सकता है। तो अगर हम देखें कि इसकी लर्निंग की टाइप्स कितनी हैं, तो लर्निंग के जो टाइप्स है वो 10 टाइप्स है। अगर फर्स्टली हम देखें ट्रायल एंड एरर, ट्रायल और एरर से ही हमें समझ आ जाता है कि जो चीज़ किसी बंदे को नहीं वो समझ में आ रही, या वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा, किसी चीज़ को वो अच्छी तरीके से नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, तो कैसे और वो किस तरह से उस चीज़ को परफ़ॉर्म करे कि उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ईज़ी हो सके। तो अगर देखा जाए ट्रायल और एरर, ट्रायल और एरर से ये होता है कि वो एक चीज़ को बार-बार करते हैं, अगर उसमें एरर भी आ जाता है फिर वो उसको ट्रायल करता है। ऐसे करने के साथ उसके जितने टाइम वो ट्रायल करता जाएगा, अगर एरर आता जाता है तो एट द लास्ट वो उस चीज़ को सीख लेता है, उसको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो अगर इसके हम सेकंड टाइम देखें तो वो इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग से मुराद ये होता है कि जो पर्सन है वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए लर्निंग का प्रोसेस करे, वो ट्रायल और एरर से ना गुजरे, बल्कि वो उसकी जो अक्ल है उसी को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी चीज़ों किसी भी चीज़ को सीख सके। और अगर हम इसके थर्ड पॉइंट्स की तरफ जाए तो वो इसका है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चल जाता है कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने से मुराद ये है कि अगर कोई पर्सन के सामने कोई काम हो रहा है तो वो उसको ऑब्ज़र्व करता रहे कि ये काम किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंप्यूटर की है, कोई गेम्स वगैरह है किस तरह से चल रही है, कोई बच्चा पास बैठा है वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि हाँ अब इसने ये वाला बटन प्रेस किया है, अब इसने ये वाला बटन प्रेस किया है, तो इस चीज़ से भी वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। और ऑब्ज़र्वेशन का जो है ये मेथड जो है ये बहुत मतलब इन है बच्चों में। बच्चे बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स मोबाइल का यूज़ करें तो बच्चे वही चीज़ें ऑब्ज़र्व करके बाद में खुद ही वो बटन वगैरह प्रेस करना शुरू हो जाते हैं। अगर कंडीशनिंग सेकंड, इसकी फोर्थ टाइप है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से मुराद ये है कि जो पर्सन होता है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंडीशनिंग से कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ड्राइविंग सीखी है कार की, तो लेकिन अगर वो कार की ड्राइविंग कर रहा है तो उसके साथ साथ अगर वो नेक्स्ट बस चलाना स्टार्ट कर दे तो वो कार की ड्राइविंग की जो कंडीशन है वो बस पे अप्लाई करेगा, क्योंकि डेफिनेटली उसको जो ड्राइविंग का कंसेप्ट है वो तो उसको पता होगा ना कि कार किस तरह से चलाते हैं। तो इसी तरह से वो फिर बस चलाना स्टार्ट कर देता, मतलब उसने कंडीशन लगा दी कि कार ड्राइविंग की बस ड्राइविंग के साथ। हैबिचुअल लर्निंग से मुराद ये है कि हैबिट होती है, किसी पर्सन की हैबिट होती है कि चीज़ों को सीखना, कि मैं जल्दी से अगर मेरे सामने कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो मैं भी इस काम को करूँ, मैं भी इस काम की तरफ जाऊँ कि ताकि मुझे भी ये काम आए, मुझे भी उसको होता है कि मैं जल्द मैं भी जो है ये काम करूँ। तो इस वजह से उसको ये कंडीशन उसके अंदर ये होता है, ये मोटिवेशन का अमल जो है ये हैबिचुअल लर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से उसको मोटिवेशन मिलती है और वो चीज़ों को जल्द लर्न कर लेता है। अगर हम देखा जाए कि वर्बल लर्निंग से मुराद ये है कि वर्बली किसी चीज़ को जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को कोई वर्ड्स वगैरह प्रोनाउंस करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वर्बली जो टीचर है उसको प्रोनाउंस करके दिखाएगी कि बेटा आप इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो वो वर्बली उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें मोटर एंड स्किल्स से मुराद ये है कि अगर हम अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए किसी भी मशीन वगैरह को चलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे अंदर ये स्किल्स हैं कि हम किसी भी मशीन वगैरह को चला सकते हैं या कुछ भी, तो वो डेफिनेटली वो उसके मतलब इंटरनली उसके अंदर होगा कि मैं भी ये काम करूँ।
तो इंटरनली जब वो काम करना स्टार्ट कर देगा तो डेफ़िनेटली कि उसको होगा कि मैं भी ये काम करूँ, मैं भी ये मशीन वगैरह को चलाऊँ। जैसे आजकल जो कंप्यूटर और कंप्यूटर का और मोबाइल का है, तो जो हम बच्चे जो हैं वो अपनी इन स्किल्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को, मोबाइल को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लैटेंट जो लर्निंग है, इससे मुराद ये है कि पर्सन जो है वो उसके सामने जो है वो इमेजिनेशन में कोई चीज़ आए और वो उस चीज़ से सीखे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर है वो कोई लेक्चर दे रही है, तो लेक्चर के दौरान वो टीचर कोई उसको एग्जांपल दे रही है, फॉर एग्जांपल किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में, कुछ भी एनीथिंग, इन चीज़ों के बारे में दे रही है, तो वो उसको उस चीज़ को इमेजिन कर ले। इमेजिन करते हुए वो अपने लेक्चर के अंदर उस चीज़ को रखे कि हाँ टीचर ने इस तरह से बताया था, तो इस चीज़ को इस तरह से परफॉर्म करना है। अगर हम इंटेंसिटी देखें, अगर किसी चीज़ के अंदर किसी फॉर एग्जांपल अब मोबाइल जो है उसमें इंटेंसिटी है, उसमें अट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली हर कोई इसको सीखने की कोशिश करता है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर इंटेंसिटी है, तो उसकी वजह से खुद ब खुद जो लोग हैं उसकी लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इम्प्रिंटिंग जो है इससे मुराद ये है कि मदर से कोई चीज़ सीखना। मदर से अगर मदर कोई काम कर रही है तो बच्चा उसको मदर को देखते हुए उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। बच्चे के अंदर होगा कि अगर मेरी मम्मा ये काम कर रही है तो मैं भी ये काम करूँ। तो अगर वो इस वजह से उसकी जो बच्चे के बचपन से ही उसके अंदर ये हो जाता है कि मैंने जो मम्मा काम करी है वो मैं भी काम करूँ। फॉर एग्जांपल गर्ल्स जो हैं वो मम्मा को देख के दुपट्टा लेना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी बॉयज़ भी वो काम करना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरी मम्मा ये काम करी है तो मैं भी ये काम करूँगा। तो ये वाली चीज़ें, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो ये टॉपिक लर्निंग का है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का आइकन आता है तो उस पर ऑल पे क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।